उसका फल वर्तमान है, और वर्तमान जो है वो फ्यूचर का बीज है। अब समझो कैसे कि जो तुमने कल किया है, जैसा कल करा तुमने, कल मीन्स सिर्फ कल सैटरडे को नहीं, पिछला जो तुमने पिछला किया हुआ है कर्म, जैसा व्यवहार, जैसा समय पास किया है, उसका फल आप वर्तमान है। और आज जो बीज बो रहे हो, उस बीज का फल फ्यूचर। जो तुमने पिछले सालों में सत्संग किया, उसका फल तो आज ये है कि तुम अपने सुख, शांति, आनंद, इस भागते हुए जगत में, इस पौराए हुए जगत में, इस गर्म हवा में भी तुम ठंडक का अनुभव ले रहे हो। क्या है ये? हाय नहीं है, हाय ये मेरे मन की ठंडक। कल का फल आज मिल रहा है, और आज जो बीज बोओगे वो तुम्हें कल फ्यूचर में जरूर मिलेगा। आज का किया हुआ तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। इसलिए कॉमन बात है, संसार में सब कहते हैं, लेकिन सत्संग में इसको यही घटाना चाहिए कि कल भी पिया मैंने, उसका रस अब ले रहा हूँ, और अब इकट्ठा करके मैं कल के लिए भी रख रहा हूँ। तो मेरी ये चेन जो है कल, आज और कल की जुड़ी हुई है अच्छे कर्मों से, गुरु भक्ति से, गुरु ज्ञान से और गुरु प्रेम से। तो मेरे कल, आज और कल तीनों ही सुधर जाएंगे, अच्छे रहेंगे, गारंटी है अच्छे रहेंगे तुम्हारे। अगर तुम पीते रहोगे, संग करते रहोगे, तो सत्संग में आने से क्या होता है? शक्ति, भक्ति मिलती है, अहंकार गलित होता है। जो अभिमान संसार में चढ़ा रहता है, मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, मैं ऐसी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बसूरत हूँ, मैं पैसे वाली हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, एनीथिंग, कोई भी अभिमान किसी भी तरीके का जो चढ़ता है, वो सत्संग में आने पे गुरु वाणी से वो अभिमान को झटके लगते हैं। धीरे धीरे झटके लगने से उसमें से वो अभिमान की मिट्टी इंसान की मिट्टी में से झड़ने लगती। ये गारंटी है, या तुम लोगों की नहीं झड़ी है? झड़ी है जी, बहुत। अभिमान भी आता है सत्संग में आके, जब उसको हम मिथ्या दिखाते हैं, जब उसको हम नुकसानदायक दिखाते हैं, जब उसको हम रावण बताते हैं, क्या तुम उसको तब भी इतना प्यार करोगे? तो वो झड़ती है अभिमान की मिट्टी, अहम गलित होता है। कब होता है? जब सत्संग में आके हम वाणी सुनते हैं, संग करते हैं। पिछले बार को बड़ा अच्छा पॉइंट बताया था कि हम सत्संग में ज्ञान यज्ञ कराते हैं, याद है? एक होता है पैसे का यज्ञ, धन यज्ञ, एक होता है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ से यही लाभ होता है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों जागृत हो जाती है। समझ रहे हो? ज्ञान की बातें सुनने से, सत असत का ज्ञान करने से, ये भक्ति में संगीत में रमण करने से, ये ज्ञान के भजन गा के अपने अनुभव उनसे मिलाने से एक अलौकिक मन में सुधार आता है। जो पहला प्रेशर धरा हुआ होता है संसार का, ना इच्छाओं का, बातों का, राग देश का, वो सब कम होने लगते हैं। हम करने क्या आए हैं? यही तो करने आया कि इंद्रियों में भक्ति आ जाए, मन में ज्ञान आ जाए और बुद्धि में विवेक आ जाए। तो इससे बड़ी बात तो दुनिया में कोई मिल नहीं सकती। इससे ज्यादा महंगी चीज खरीद के दिखा दो, कौन सी है प्लीज बता दो। खरीदने के बाद में कोई एक दो चीज का आइडिया दे दो, ऐसी कौन सी कीमती चीज है कोई नहीं सब फीके हैं, किसी की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इंद्रियां, मन और विवेक का बुद्धि के सुधरने की कीमत है। क्योंकि सारा जीवन इंसान का मन और बुद्धि के आधार पे चलता है। समझने की पॉइंट है कि कोई कहानी किससे नहीं है, मन और बुद्धि के आधार पे
जैसा मन होता है, जैसी इच्छाएं होती हैं, वैसी ही बुद्धि उसको गाइड करती है, उसको सहमति देती है। मन में एक बात उठती है, मैंने तो यही करना है, मैंने तो इसी रास्ते चलना है, मैंने तो अपनी लाइफ को इसी पे सेट करना है। बुद्धि एकदम करती है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैंने यही करना। कम नहीं होता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन जब विवेक रूपी टॉर्च खुलती है कि इस रास्ते पे जाने से, ये काम करने से, ये पॉइंट को अपने अंदर से ना निकालने से मुझे ये नुकसान हो सकते हैं, जीवन में ये नुकसान हो सकते हैं। जब प्रकाश होता है तो तुम अपना रास्ता बदलते भी हो। ओके मैं नहीं करूँगा, अच्छा मम्मी अब मैं नहीं करूँगा ये। तो कब? जब विवेक जाएगा, जब बुद्धि में सद्बुद्धि आएगी। बुद्धि सबके पास होती है, कुमति एक सुमति। कुमति जब तक रहती है तो वो कई काम करती रहती है, मंत्रा का काम करती रहती है। लेकिन सत्संग में आने से, नित्य प्रति ज्ञान की रगड़ लगने से, वाणी से विवेक के ज्ञान के शब्द सुनने से वो बुद्धि में प्रकाश, सत असत छांटने कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, लाइफ किस प्रकार आनंद पूर्वक बन सकती है। मैंने ही इसको दुखी बनाया है, मैं ही इसको सुखी बनाऊंगा। मैं ही अपने परमपिता परमात्मा से दूर हुआ हूँ, अब मेरे को ही उनके चरणों में जाके शांति प्राप्त होगी। ये सब बातें का पता लगती है जब वाणी, गुरु वाणी तुम्हारे कानों में समझ रहे हो। ज्ञान के ऊपर जो विषय चला था, ये बुद्धि जो है, रामायण में प्रसंग आया था ना, अहिल्या का आ रहा था, तुम लोग बड़े खुश हो के गा रहे थे। तो ये जो बुद्धि कुंद बुद्धि है, जो जड़ बुद्धि है, जो बहुत से की देखती हूँ मैं इतनी जड़मती होती है, जरा सा जितना हाथ दो हक गए उसमें से भी 50% समझे, 50% खत्म, आगे विवेक काम नहीं करता ज्यादातर। तो एक कुंद बुद्धि जो है, जो स्किल है, जो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर रही, जो सही गलत को एकदम कैच करके फैला नहीं रही, वो कुंद बुद्धि ही अहिल्या बुद्धि है। अहिल्या कोई पत्थर की शिला ही नहीं है। अब वो हो गई, पिछले में हो गई, हमें क्या करना है इससे? नाम हमारे सामने आएगी। कुंद बुद्धि चाहे वो स्त्रियों की हो चाहे पुरुषों की हो, क्या कहते हैं स्त्रियों की ज्यादा होती है, नहीं है सच्चा। लड़कियां भी बहुत बराबर से पढ़ रही हैं, उतना ही पैसे का चेक लाती है जितना लड़का लाती होगी। कुछ कम पड़ती का तो सब जगह एक चल रहा है, पर कहने का तात्पर्य है कि अब नहीं कहते, पर फिर भी व्यवहार में देखते हैं पढ़े लिखे की और कम पढ़े लिखे की बुद्धि में फर्क पड़ा। जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है वो बात को जल्दी समझता। बहुत सी बातें जो हम इन बच्चों को समझाते, ये लोग टाइम फ्रेम पे याद रखते हैं और उसको रिपीट करते हैं। कितनी बारी प्रत्यक्ष पिछले से पिछले उपदेश और दृष्टांत एकदम सुनाता है तो मैं कहती हूँ हाँ ये तो याद है, हम तो भूल ही गए थे। तो कुंद बुद्धि अहिल्या बुद्धि है, पत्थर की शिला है। जब अहिल्या को श्री राम के चरणों की धूली मिली, धूली कहते श्री राम ने चरण नहीं लगाए थे उसके कि मैं किसी स्त्री को नहीं छूंगा, तो इतनी तेज हवा चली थी कि उनके चरणों में से जो हवा से धूली अहिल्या को लगी, उससे वो स्त्री बन गई। तुम्हें आनंद नहीं आया, ऐसे पिछली बातों को सुन के कुछ खास आनंद नहीं आता है। ये स्त्री बन गई, एक बार बनी, उसके बाद आज तक कभी नहीं। क्यों हंसे? नहीं सुनने में आया कभी। ये तो एक दृष्टांत की तरह एक वो है कि बनी। इसी प्रकार जो कुंद बुद्धि अहिल्या होती है, जब सत्संग में आती है तो वाणी रूपी जो धूली, गुरु के संग रहने की जो धूली उनकी बुद्धि पे पड़ती है, तो वो भी जड़ से चेतन हो जाया।